हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2022 का क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है और उसमें भी जो सेल साइकिल चेक पॉइंट होते हैं, जो रेगुलेशन होता है, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। दिया है कॉलम ए लिस्ट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल एंड टिपिकल फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सेल साइकिल फेज इज लिस्टेड इन द कॉलम बी। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है। कॉलम ए के अंदर आपको एंजाइम्स दिए हैं और कॉलम बी के अंदर उनका जो फंक्शन है वो आपको दिया है। मैच करके बताना है कि कौन सा किसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहले देखेंगे कि CDK1 का क्या फंक्शन है। APC जिसको CDC20 भी बोलते हैं उसका फंक्शन क्या है, CDK2 का फंक्शन क्या है और जो अरोरा बी होता है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो CDK1 होता है साइक्लिन बी एक MPF फैक्टर होता है, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर होता है MPF। ये MPF दो फैक्टर से मिलकर बना है, एक होता है CDK और सेकंड होता है साइक्लिन CDK एंड साइक्लिन। इन दोनों से मिलकर बनता है MPF। और ये जो MPF है ये अलग अलग फेज में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमें पता है पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है और M फेज में भी आगे कई सारी फेज होती हैं। तो वहां पर हर एक फेज के लिए ये जो CDK है वो अलग होते हैं और साइक्लिन जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CDK1 है और साइक्लिन B है तो वो MPF जो है हेल्प करता है इन द एंट्री इन M फेज। यानी कि जब G2 फेज के बाद M फेज में एंट्री हो रही होती है उस दौरान सेल के अंदर CDK1 और साइक्लिन B का कॉम्बिनेशन बनता है और वो फिर एंट्री में हेल्प करते हैं इन द M फेज। ठीक है, CDK2 जो होता है और साइक्लिन A यानी CDK2 के साथ में साइक्लिन A जुड़ता है, ये जो MPF बनेगा ये हेल्प करेगा एंट्री इन द S फेज। यानी G1 से यदि सेल S फेज में एंट्री करना चाहता है तो वहां पर CDK2 और साइक्लिन A होना जरूरी है। ठीक है, चलिए पहले एक बार इतना मैच कर लेते हैं। CDK1 का काम है एंट्री इन द M फेज और CDK2 का काम है एंट्री इन द S फेज। ठीक है, तो CDK1 क्या करेगा, हेल्प करेगा माइटोटिक एंट्री। माइटोटिक का मतलब M फेज, तो 1A का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद जो C ऑप्शन है दैट इज CDK2, ये हेल्प करता है इन द एंट्री ऑफ S फेज। यानी A का हो जाएगा थर्ड और C का हो जाएगा सेकंड। A का थर्ड और C का सेकंड, हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं APC जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। APC इज व्हाट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको CDC20 भी बोलते हैं। ऑब्वियसली इसके नाम से ही इंडिकेशन है, ये हेल्प करता है इन द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज। एनाफेज में एंट्री करने के लिए, एनाफेज में जाने के लिए सेल के पास APC का होना जरूरी है। इसके बाद जो अरोरा बी है ये हेल्प करता है इन द साइटोकाइनेसिस। यानी जब कंप्लीट सारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, अब बारी है साइटोप्लाज्म के डिवाइड की, तो उस टाइम पर सेल के अंदर जो ये फैक्टर है अरोरा बी ये प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, ओके, सो ये जो APC है ये हेल्प करता है इन द एनाफेज ऑनसेट, अरोरा बी हेल्प करता है इन द साइटोकाइनेसिस। तो C का मतलब B का हो जाएगा फोर्थ और D का हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।